जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत 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 सारा शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी को मैं बहुत दिन से कह रही थी कि गुरु जी मुझे सत्संग में बुला लो, सत्संग में बुला लो, और आज फाइनली गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुला लिया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारी ब्लेसिंग्स फील हुई। गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। चाय प्रसाद के लिए शुक्राना, जल प्रसाद के लिए शुक्राना, गुरु जी का लंगर प्रसाद के लिए शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और मुझे सत्संग में बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग में वही जा पाता है जिसे गुरु जी बुलाते हैं, और गुरु जी ने मुझे बुलाया, आगे बिठाया। हाँ, थोड़ा सा मेरा बेटा परेशान करने लगा तो मुझे बीच में उठ के जाना पड़ा, पर ठीक है, आप अगर गुरु जी के आसपास भी है तो भी गुरु जी आपको बहुत सारा ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए गुरु जी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया, और ऐसी गुरु जी मुझे हर बार सत्संग में बुलाते रहें और अपनी ब्लेसिंग देते रहें। बस गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे, और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बस गुरु जी प्यार हैं। गुरु जी प्यारे हैं और उनसे बहुत सारा प्यार है, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 18 तारीख की बात है, 18 अक्टूबर। मैं और मेरे पापा आ रहे थे, वहाँ पे हमें ई रिक्शा वाला मार गया। ई रिक्शा वाला को हमने इतना बोला, हॉर्न भी मार रहे थे, आवाज़ें भी दी कि तू बैक मत कर मत कर मत कर। वो उसके बाद भी बैक कर गया। एक्टिवा हमारे ऊपर ही गिर गई। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बट मेरे पापा को चोट लग गई, उनके पैर में बहुत चोट आई। हम उनको वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ पर उनका एक्सरे वगैरह हुआ। मैं तब भी गुरुजी का ये कह रही थी, गुरुजी को ज़्यादा सीरियस ना हो, ज़्यादा सीरियस ना हो। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पेन में थे। थोड़ी देर बाद एक्सरे वगैरह हुआ, डॉक्टर ने बोला 3 दिन बाद आना, उसके बाद मैं क्लियर बता पाऊँगा, अभी तो पेन भी बहुत है। उसके बाद हम 3 दिन बाद गए तो उन्होंने फिर से एक्सरे करा। उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सीरियस लग रहा है, मेरे को प्लास्टर वगैरह या ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं जिस टाइम पे वो एक्सरे कर रहे थे, मैं तब कहती, मैं गुरुजी ज़्यादा सीरियस ना हो, मेरे पापा का अब काम स्टार्ट हो रहा है, अब उनका सीज़न टाइम है, तो ऐसा कुछ भी ना हो कि हाँ उन्हें बेड पे रेस्ट करना पड़े। थोड़ी देर बाद एक्सरे का वो रिपोर्ट वगैरह, पिक्चर वगैरह आई, तो उसके बाद डॉक्टर पे गए, उन्हें भी बोला कि हाँ आप थोड़ा रेस्ट करो 4-5 दिन, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, हम वेट करने को बोलेंगे। मैंने वहाँ पे चैन की सांस ली, शुक्राना करा कि गुरुजी थैंक यू, आगे भी आपने ही साथ देना है, उनको सहारा देना है, ठीक रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर संध्या वेले में कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन मैं जैसे ही सुबह उठी तो मेरे सर में और आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद माथे पे और आंखों पर लगाया, और 2 बार मैंने गुरुजी का महामंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी आंखों का दर्द और माथे का, सिर का दर्द उसी टाइम
बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, सुबह मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद लगाने के बाद मेरी आंखों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ करना। और गुरुजी, जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती है, गुरुजी आप उन्हें खूब 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 ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अष्टमी तिथि से रिलेटेड है। संगत जी, इस बार नवरात्रि में गुरु जी ने खूब ब्लेसिंग्स दी और खूब मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन में इस बार नवरात्रि की पूजा बहुत अच्छे से हुई, और जो हमारे मन में हर टाइम डर या वहम वगैरह रहते थे, उन सबको गुरुजी ने दूर कर दिया और बहुत अच्छे से पूजा संपूर्ण हुई। और संगत जी, अष्टमी के दिन गुरुजी ने सुबह सुबह एक दो सत्संग सुनवाए, जिसमें उन्होंने बतलाया कि जब हम कंजक पूजते हैं तो हमें साथ में लांगुर मतलब कि लोंकड़ा जो बोलते हैं, तो उनका भी करना चाहिए। और करते तो हम भी थे, बट शायद कभी ऐसा एक दो बार से ऐसा हो रहा था कि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, और वो मिस हो जाता था कि जैसे हमने मान लो कंजक एक घर पे नहीं आई और हम वहीं पर जाके उन्हें दे रहे हैं, तो जो हमने लोंकड़े के लिए निकाली होती थी तो वो भी कंजक को ही दी जाती थी। तो गुरुजी ने पहले सत्संग सुनवा के उसके बारे में बतवाया कि ये बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, गुरुजी का इतना आशीर्वाद रहा इस बार अष्टमी पर कि सुबह सुबह गुरुजी ने सबको भेजा। मतलब कि एक ओल्ड आंटी हैं, जो घरों में जो मतलब मालिश वगैरह का काम करती हैं, वो मैंने उनको बुलाया भी नहीं था, वो बिना बुलाए मिलने आई हैं। वो कहते कि मैं बच्चे आपका हालचाल पूछने आई हूँ। तो संगत जी, तब तक हमने पूजा नहीं की थी, तो मैंने जो पॉसिबल हो पाया गुरुजी की प्रेरणा से आंटी जी को वो दिया। उसके बाद जब हमने कंजकें की, तो हस्बैंड और बेटा जो है वो देने गए कंजकों को, वहीं पर प्रसाद देने गए। तो वहाँ पर भी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और जैसा कि मैंने हस्बैंड को भी रिमाइंड करवाया था कि जो लोंकड़ा है उसको ज़रूर देनी है, तो सब बहुत अच्छे से हो गया। हस्बैंड कुछ बिस्किट के पैकेट्स लेके गए थे, तो वहाँ पर जो मतलब लेडीज़ थी, उनको भी हस्बैंड ने वो बिस्किट्स बांट दिए। और उसके बाद कंजके पूजा करने के बाद घर पर माली भैया आए, उनके साथ एक और भैया थे। तो उन्होंने वैसे वो मीठा नहीं लेते हैं, पर शुगर के कारण। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप प्रसाद लेंगे? तो उन्होंने मना मैंने कहा, तो वो कहते चलो थोड़ा सा दे दो। तो उन्होंने प्रसाद वगैरह लिया, और बहुत अच्छे से पूरा दिन पूजा पाठ बहुत जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। और बाद में गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटा मैं तेरे घर आया था। संगत जी, गुरुजी माफ़ करना, मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं चलता इन सब चीज़ों का कि जो कि आप किस रूप में आए और कैसे। पर गुरुजी का कहना था कि मैं तेरे घर आया था, और अब या तो गुरुजी उन आंटी जी के रूप में आए या उन भैया के रूप में आए, जिस भी रूप में आए हों, गुरुजी ने मेरे को खूब अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी। अपने पूरे संगत परिवार पर, पूरी संगत पर, सब जनों पर जो भी आपसे नहीं भी जुड़े हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी।
और गुरुजी मुझसे जाने अनजाने में, मुझसे, मेरे परिवार से किसी भी तरह का कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुजी, हमें क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक फिर छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर संगत जी के साथ शेयर करना नहीं करना ये गुरु जी की मर्जी है कि हमारा शुक्राना सत्संग कब शेयर होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि गुरु जी ने हमें सत्संग करने का मौका दिया है, तो हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएं। तो संगत जी, सत्संग तो गुरु जी के होते ही रहते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से सर्वाइकल के पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर मैंने गुरु जी पे विश्वास रखा है और गुरु जी को बोला है कि गुरु जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दवाई लेने, सिर्फ आप ही इस दर्द को सही करोगे, आप ही मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओगे, धीरे धीरे जैसे भी हो आप ही ठीक करोगे। फिर भी संगत जी, इतने सर्वाइकल के दर्द के अंदर भी गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं कि दिवाली का टाइम है, घर में साफ़ सफाई भी करते हैं, सारा काम करते हैं, फिर भी पता नहीं इस दर्द के अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि काम भी करते रहते हैं और दर्द भी बर्दाश्त करते रहते हैं और मुंह से जय गुरु जी भी बोलते रहते हैं। तो आज भी मैं किचन की सफाई कर रही थी, तो थोड़ी सी सफाई रह गई। फिर मन में ये था कि जैसे गुरु जी की आवाज़ आई है कि पुत्र बेटा, जब इतना सारा काम हो गया है तो थोड़े से को क्या छोड़ना, इसे भी करके ख़त्म करो। कि जैसे गुरु जी ने हिम्मत दी और जो बचा हुआ थोड़ा सा काम था वो भी मैंने पूरा कर लिया। अब मैं एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुना था नवरात्रों के बीच में, कि जैसे जो हम आसन पे जो कपड़ा बिछाते हैं तो उस पे जैसे कुछ गिर जाए तो नया कपड़ा खंडित हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। मैं भी नवरात्रों में नया कपड़ा लाई थी रेड कलर का, तो उस पे धूप बत्ती गिर गई थी, तो उस पे हल्का सा एक डॉट पड़ गया था। उस टाइम मैंने सफाई करी थी तो मेरे मंदिर के सारे कपड़े गंदे हो रहे थे, आसन वगैरह सब, तो मैंने वो जो कपड़ा वो हल्का सा जला हुआ था वो मैंने बिछा दिया। पर फिर मेरे मन में उस कपड़े को बिछाते बिछाते कि यही सवाल आ रहा था मन में कि गुरुजी कहते हैं या सभी कहते हैं खंडित चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब मैंने बिछा तो दिया था, फिर मैं मन में कह रही थी गुरुजी शाम तक जब मैं कपड़े वॉश कर लूँगी तो दूसरा जो आसन है वो मैं बिछा दूँगी। फिर मैंने वो ही रेड वाला कपड़ा बिछा दिया जिस पे हल्का सा जले हुए का निशान था। तो मैं फिर जो मैंने कपड़े धोए थे, एक येलो कलर का आसन बनाया हुआ है मैंने गुरुजी का, तो मैंने वो कपड़ा वैसे मैंने जो कपड़ा जो येलो वाला बिछाया हुआ था धोया था वो बाहर सुखा दिया था, सूखने के लिए रख दिया था। पर जो रेड कपड़ा बिछाया हुआ था वो मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था कि कहीं मैं खंडित कपड़ा बिछा रही हूँ, गुरुजी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, गुरुजी मन में क्या सोचेंगे। तो कहते हैं ना कि गुरुजी वहमों से ही दूर रखने के लिए बोलते हैं। पर फिर जब मैंने बाहर अपनी मशीन के ऊपर येलो कपड़ा बिछाया हुआ था तो संगत जी उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी, और हमें तो पता है कि जो बटरफ्लाई जो दिखती हैं वो गुरुजी का ही स्वरूप है। तो संगत जी मेरे मन में एकदम ये ख्याल आया, या क्या पता मेरा ये वहम हो, इसीलिए गुरुजी ने मेरा ये वहम दूर किया था कि ये जो कपड़ा मान लो जल गया है तो वो खंडित हो गया है, थोड़ा सा ही तो जला है ना, तो वो खंडित कैसे हो सकता है। अगर मेरा जो वो येलो वाला कपड़ा मैंने धोया था उसके ऊपर जो बटरफ्लाई बैठी हुई थी वो भी एक दो जगह से ही हल्का हल्का सा कहीं कहीं से जला हुआ था, अगर वो भी ऐसे ही खंडित होता तो बटरफ्लाई तो उस पर भी नहीं बैठती अगर वो कपड़ा खंडित होता तो मतलब ये भी हमारे एक मन का वहम होता है, अगर हल्का सा कहीं से जल गया है तो वो कपड़ा खंडित है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये अब मैंने जब से कल से ये बात सोची है तो मुझे तो ये लगता है कि ये भी हमारे मन का एक वहम है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो चीज़ अभी नहीं है तो। और अगर मेरी ये सोच गलत है तो मुझे गुरुजी सही रास्ता दिखाएंगे, सही मुझे
किसी सही आंटी का सत्संग सुनाएंगे। बाकी मुझे तो ये लगता है कि अगर वो कपड़ा भी मेरा हल्का सा जला हुआ था, वो भी खंडित होता, तो उस पर भी गुरुजी ऐसे दर्शन नहीं देते। क्या पता मेरे मन में जो ये सवाल आया था उसके वहम को ही दूर करने के लिए गुरुजी ने बटरफ्लाई का रूप लेकर के उस पे कपड़े पे बैठे हुए थे। तो मुझे तो मेरा ये मन का वहम दूर हो गया कि मतलब अगर छोटा सा कुछ गिर गया है तो वो कपड़ा खंडित नहीं हुआ है। खंडित होता तो गुरुजी भी मुझे दर्शन नहीं देते। तो संगत जी, मेरा आज का यही शुक्राना है और मैं अब अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 23 अक्टूबर है और ये मेरा आज का ही सत्संग है। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैं ना गुरु जी से ऐसी बोल रही थी बैठे बैठे बेड पे ही, गुरु जी मुझे ना कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, मैंने ना भूख लग रही है मुझे, मतलब खाना खाया है मैंने और पड़ा भी है घर में, पर मैं कह रही गुरु जी मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पे गुरु जी के कई मैसेज देखे हैं, तब मैंने एक बोला चलो यूट्यूब पे भी देख लेती हूँ। आज मैंने यूट्यूब पे मैसेज देखे तो उसमें 2-3 मैसेज के बाद जो मैंने लास्ट मैसेज देखा उसमें ये था कि चल शुक्राना कर और मुझे चाय प्रसाद तो लगाया नहीं तूने, आज मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, चल कोई नहीं शुक्राना ही कर दे। तो मेरे को ना हंसी आ गई। बोला गुरुजी मैं आपसे बोल रही हूँ मुझे कुछ खाने का मन है और आप कह रहे हो सॉरी संगत जी गला खराब हो रहा है। तो बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे हंसाने के लिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं मुस्कुरा ही दिया कर थोड़ा, जब देखो तो ऐसा मुंह बना के घूमती रहती है। तो बाबा जी आपने मुझे हंसा दिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मैसेज और था कि अभी क्या था संगीत जी मैसेज था कि रोला पाया हो पुत्र, कभी भी मैं तेरे घर में शांति नहीं देगी, कलेश ही करते रहते हो तुसी सारे, तेनू कहा भी है नितनेम ना छड़िया कर, पर तेरे को टाइम ही नहीं है, ता ही कलेश हो रहे ने। ले आज शांति ता बरकत पा रहा हूँ तेरे घर में, तो तू सारी संगत नू भी भेज। संगत जी मैंने भेजा तो नहीं किसी को, पर ना मेरे को हंसी आ गई। हम है मेरे ना बच्चे तंग करते हैं, जो शोर मचाते रहते हैं, मैं गुस्सा करती रहती हूँ। कहीं मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं गुस्सा कर देती हूँ, तुम प्रार्थना नहीं करने देते, तुम तंग करते रहते हो। पर ना सुन के ना मुझे थोड़ी हंसी आ गई। गुरु जी सॉरी बाबा जी, मैं मन में करी मेरे अंकल जी तो है नहीं जो मैं उनके साथ कलेश करूँ, बच्चे तो रोला पाते ही है गुरु जी, तो मतलब और कुछ नहीं है, ऐसा कोई कलेश वाली बात नहीं है। और जब जहाँ गुरु जी है वहाँ कलेश क्यों होगा, वहाँ तो कलेश हो ही नहीं सकता। तो मुझे वो मैसेज भी सुन के थोड़ा हंसी आ गई थी। हाँ गुरु जी बच्चे तो तंग करते हैं पर बच्चे तो रोला पाते ही पाते हैं, तो जब आप हो तो वहाँ कलेश हो ही नहीं सकता। मेरे बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मेरा आज का सत्संग में यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और एक चीज़ और कहूँगी कि बाबा जी से मिलने के बाद, बाबा जी से जुड़ने के बाद ज़िंदगी में इतना परिवर्तन है और इतना आशीर्वाद दिया है ना, गुरु जी ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं किस सिचुएशन में थी और आज मैं किस कंडीशन में हूँ। बाबा जी की बहुत कृपा है, उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है मुझको, मेरे घर के वातावरण को। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। और बाबा जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं और सच में संगत जी मैं बाबा जी से यही कहूँगी कि बाबा जी आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है और आपका नाम लेते लेते मेरा सब काम हो रहा है और सब पहले से सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है संगत जी कि बाबा जी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं
और उनकी कृपा से हम सब बच्चों के घर में, उनके हर सब बच्चों के घर में उनकी कृपा सबको दिखती है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखती, सबको दिखती है। सब बढ़िया और बेहतर हो रहा है गुरुजी आपकी कृपा से। ये सबसे बड़ा सत्संग है मेरा कि बाबा जी आपकी कृपा से सब सुख शांति है, सब बढ़िया है, सब अच्छा काम हो रहा है हमारे जीवन में। हमें कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ हैं, हमारा मन प्रसन्न है, हम खुश हैं, हम अकेले नहीं हैं। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग और इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय माता दी। ओम साई राम। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।